लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को दूसरी बार बड़ा झटका लगा। कांग्रेस के बड़े प्रवक्ता गौरव वल्लभ के बाद अब रोहन गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया। 11 अप्रैल को रोहन गुप्ता ने बीजेपी की सदस्यता ले ली। खास बात है, कांग्रेस ने उन्हें गुजरात से लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उन्होंने टिकट लौटा दिया। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने रोहन गुप्ता को कहां से उम्मीदवार बनाया था, रोहन गुप्ता ने क्यों टिकट लौटाया। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि भाजपा में शामिल होने के बाद कांग्रेस पर क्या बोले रोहन गुप्ता। भाजपा में शामिल होने के बाद रोहन गुप्ता ने कहा कि कितने विरोधाभास हो सकते हैं। एक संचार प्रभारी हैं जिनके नाम में राम है, उन्होंने हमसे सनातन का अपमान होने पर चुप रहने को कहा। देश के नाम पर गठबंधन बनाया गया, लेकिन उसमें देश विरोधियों को शामिल किया गया। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। स्ट्रेटेजी, एक मैसेज जो पीपल में जो देना होता है कि आपका विरोधाभास कितना है। जो हमारे एक हैं जो थे कम्युनिटी जिनके नाम में राम है, वो सनातन के जब अपमान हो रहा था तो हमको यह कहा गया कि आप चुप रहिए। देश के नाम का एक गठबंधन बनाया गया, पर उसमें देश विरोधी ताकतों को जोड़ा गया। जिस केजरीवाल जी को कांग्रेस पार्टी ने आज खालिस्तान के साथ जुड़े होने के आक्षेप किए, वो चुनाव का पूरा में इंचार्ज था पंजाब में। आज ऐसी क्या मजबूरी है कि आप उनके लिए लड़ रहे हैं, उनके भ्रष्टाचार के लिए? इतना बड़ा विरोधाभास नहीं हो सकता है। आप देश के सामने अब जाते, आपका नैरेटिव बहुत क्लियर होना चाहिए। जिस ईवीएम के कारण आप 2 चुनाव जीते, आप उस पर सवाल उठा रहे हैं। और ऐसे कितने विरोधाभास है, मैं आपको बोले उतने विरोधाभास नाम करने को तैयार हो। हर जगह पे आपकी जो पॉलिसी है, आप लेफ्ट पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, वो देश के खिलाफ है। कौन सी बात कर रहे हैं भाई साहब? आप सीए की बात कर रहे हैं, वो जो कायदा था जो कांग्रेस ने मांगा था कि इट इज फॉर गिविंग सिटीजनशिप, आप उसका विरोध कर रहे हैं। कल एक कांग्रेस के नेता ने कहा कि नहीं, हम तो मध्यम वर्ग के ऊपर टैक्स लगा दे, कि आप महंगाई की बात कर रहे हैं। सो ऐसे इतने एग्जाम्पल के जब तक आपका हर चीज में विरोधाभास रहेगा, कैसे देश आप पे भरोसा करेगा? तो आपको बता दें, पिछले महीने 22 मार्च को रोहन गुप्ता ने पार्टी के संचार विभाग से जुड़े एक कांग्रेस नेता पर लगातार अपमान और चरित्र हनन का आरोप लगाया और इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने किसी नेता का नाम जाहिर नहीं किया। दरअसल कांग्रेस ने रोहन गुप्ता को गुजरात के अहमदाबाद उत्तर सीट से टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने टिकट लौटा दिया था। रोहन ने 18 मार्च को ऐलान किया था कि वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। रोहन ने कांग्रेस का टिकट ये कहकर ठुकराया कि उनके पिता नहीं चाहते कि वो कांग्रेस से चुनाव लड़े और पिताजी की जिद पर वो झुक गए। इसके बाद उन्होंने 22 मार्च को कांग्रेस के संचार विभाग से जुड़े एक नेता पर लगातार अपमान और चरित्र हनन का आरोप लगाया और कांग्रेस से इस्तीफा दिया। रोहन कांग्रेस आईटी सेल और सोशल मीडिया के हेड रहे हैं, वो राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे हैं। रोहन गुप्ता ने दावा किया था कि उनके पिता को पैनिक अटैक आया था और उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उन्होंने आईसीयू में शिफ्ट होने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि जब तक कि मेरी बात नहीं मानोगे तब तक इलाज नहीं करवाएंगे। रोहन का कहना था कि वो अपने पिता के आग्रह पर चुनाव मैदान से हट गए। रोहन ने गुरुवार को बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद रोहन गुप्ता ने कहा, आज बीजेपी में आकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मैं देश के प्रति कुछ काम करने की भावना लेकर आया हूं। मैं राष्ट्र निर्माण के लिए दिल से काम करूंगा। मेरे पिता 40 साल से कांग्रेस में थे, मैं 15 साल से कांग्रेस में रहा। कोई लालच से पार्टी नहीं छोड़ता। बात जब स्वाभिमान की आती है तो निर्णय लेना पड़ता है। मैं खुद बिजनेसमैन रहा हूं। राष्ट्रवाद की बात हो या सनातन धर्म की बात, इन दोनों मुद्दों से कांग्रेस पार्टी भटक गई है। पिछले 1.5-2 साल से पार्टी मुद्दे से दिशा विहीन हो गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।